लोकसभा चुनावों को लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी की जनता ने क्या हिंट दिया है, अनामिका की ये खास रिपोर्ट देखिए। और रिपब्लिक भारत की टीम अब पहुंच चुकी है काशी विश्वनाथ की नगरी, जहां लोगों से जानेंगे हिंट की आखिर क्या कहना है लोगों का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार यहां से मैदान में है, 2 बार जनता ने सांसद चुना है, तीसरी बार भी जनता का रुख क्या रहने वाला है, क्या मुद्दे रहने वाले हैं, लोगों से ही हिंट जानते हैं। सर एक हिंट दीजिएगा, कौन जीतने वाला है? जीतेंगे तो मोदी जी। क्यों? सांसद हैं, काम किए अच्छे हैं, प्राइम मिनिस्टर हैं, हमेशा हॉट सीट रही है बनारस, और उनके आसपास भी कोई नहीं है, क्योंकि अभी तक जो भी उनके 2 टर्म्स हुए अच्छे हुए, विकास हुए हैं, काम हुए हैं। ठीक है, बेरोजगारी एक मुद्दा है, लेकिन इतना बड़ा भी मुद्दा नहीं है कि किसी चीज़ के ऊपर हो सके। बेरोजगारी मुद्दा है, लेकिन इतना बड़ा मुद्दा भी नहीं है कि देश से ऊपर हो सके। एक हिंट दीजिएगा, कौन सरकार बना रहा है इस बार? ऑब्वियसली पीएम मोदी। क्यों, ऐसा क्यों? बस उनके अलावा कोई नहीं। क्यों, क्या किया है उन्होंने? बहुत कुछ किया है इन्होंने, जितना किया दूसरी पार्टी सोच भी नहीं सकती है। आपकी हिंट क्या है, कौन सरकार बना रहा है इस बार? सर बीजेपी सरकार बनेगी। क्यों? उनका कार्यकाल अच्छा है, प्रधानमंत्री मोदी जी का बहुत सारा कार्यक्रम बहुत अच्छा है। आपको भी लगता है अंकल जी देश का नाम हुआ है विश्व में? बिल्कुल हुआ है। देखिए 2000 पेंशन मिल रहा है हम लोग को, बहुत सुखी हैं। एयरपोर्ट बन रहा है, जगह जमीन गया, पैसा काफ़ी मिला है हम लोग को, जो है बहुत विकास हुआ है। सरकार मोदी जी की बनेगी, प्रधानमंत्री वही बनेगी। प्रधानमंत्री मोदी जी बनेंगे। सर बताइएगा इस बार किसकी सरकार बन रही है, हिंट दीजिएगा। मोदी जी की। इस बार हिंट दीजिए मुझे, किसकी सरकार बन रही है, क्या मुद्दे? हिंट नहीं, मैं ओपनली बोलूंगी मोदी जी। ओपनली No one else। कोई और ऑप्शन ही नहीं है। इन फैक्ट ऑप्शन नहीं है या आप देख नहीं पा रहे हैं? है ही नहीं कोई, देखे किसको देखे, कोई है ही नहीं। अब की बार मोदी सरकार। मोदी सरकार 400 पार। नो अदर ऑप्शन, कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो ये देखिए वाराणसी के लोग हैं जो कह रहे हैं देयर इज नो वन एल्स, मोदी जी के आगे कोई ऑप्शन नहीं है, नजर ही नहीं जाएगी। महिलाओं के लिए छोड़िए, उन्होंने हर धर्म हर वर्ग के लिए काम किया, इसलिए एक बार फिर लोग यही कह रहे हैं कि हम मोदी की सरकार बनाएंगे। लेकिन 4 जून को साफ हो जाएगा कि किसकी सरकार बनने वाली है। दिल्ली में सिख विरोधी, आपको बता दें दिल्ली में सिख विद मोदी कैंपेन का आयोजन किया गया और बीजेपी के जो कई बड़े नेता थे वो इस कैंपेन में शामिल हुए। मनजिंदर सिंह सिरसा ने बाइक रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना भी किया। बीजेपी नेता मनजिंदर सिंह सिरसा ने केजरीवाल पर साधा निशाना, कहा अरविंद केजरीवाल हताश हैं, झूठ बोलना अरविंद केजरीवाल का काम है। होते हैं कि मेरी बात लिख लो, इतनी सीटें आएंगी। गुजरात वाली बात लिखी निकाल लो, उनकी यूपी चुनाव वाली लिखी निकाल लो, गोवा चुनाव वाली निकाल लो, कर्नाटक चुनाव वाली निकाल लो। तो ये इनका झूठ बोलना काम है और कुछ नहीं है, वो फ्रस्ट्रेशन में है। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने किया जीत का दावा, कहा हम सकारात्मक सोच के साथ बढ़ रहे आगे। ये दिल्ली के लिए संदेश है कि फिर एक बार मोदी सरकार। समाज का हर वर्ग माननीय प्रधानमंत्री के साथ है और माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जिस तरह से पिछले 10 सालों में विकास हुआ है, तो सबका एक ही मंत्र है, फिर एक बार मोदी सरकार। दिल्ली में साइकिल रैली का किया गया आयोजन। दिल्ली के मंत्री गोपाल राय नई दिल्ली लोकसभा सीट से आप उम्मीदवार सोमनाथ भारती और आप विंग के छात्रों ने रैली में हिस्सा लिया। साइकिल रैली में शामिल हुए सोमनाथ भारती ने बीजेपी पर किया हमला, कहा बीजेपी ने साबित कर दिया कि उनके सारे बयान झूठे, अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी असंवैधानिक। सरकार को बताएं कि केजरीवाल जी का जो अरेस्ट है, केजरीवाल जो आपने जेल भेजा है, वो असंवैधानिक है, अलोकतांत्रिक है और जनता अपने मत के माध्यम से उसका विरोध कर रही है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल दोपहर 1 बजे करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। आम आदमी पार्टी के पार्टी ऑफिस में होगी प्रेस कॉन्फ्रेंस। नाना पटोले के बयान पर सीएम हेमंत बिस्व शर्मा का कांग्रेस पर हमला, कहा नाना पटोले का बयान खतरनाक, कांग्रेस के अंदर भारत विरोधी सोच, मंदिर के शुद्धिकरण पर हिंदू चुप नहीं बैठेगा। सोनिया गांधी जाके राम मंदिर का शुद्धिकरण करवाएगा और सारा देश का हिंदू चुप रहेगा। ये भी कोई एक हुआ है क्या? अभी वो भारत बदल गया है। बिहार के बेगूसराय में सीएम योगी ने बीजेपी प्रत्याशी गिरिराज सिंह के समर्थन में जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान कांग्रेस और आरजेडी पर जमकर हमला बोला और कहा मजबूत सरकार में दुश्मन सही से रहते हैं। जब मजबूत सरकार होती है तो ऐसे ही दुश्मन अपनी औकात पे रहते हैं। जब मजबूर सरकार होती है तो आतंकवाद सिर चढ़ करके बोलता है।
राहुल गांधी के बयान पर स्मृति ईरानी का पलटवार, कहा जो प्रधानमंत्री मोदी के साथ बैठकर बहस करना चाहता है, मैं उससे पूछना चाहती हूं कि क्या वो इंडी गठबंधन का पीएम उम्मीदवार है। बात करने वाले व्यक्ति से मैं पूछना चाहती हूं, क्या वो इंडी गठबंधन के प्रधानमंत्री के उम्मीदवार हैं? स्मृति ईरानी ने केजरीवाल पर बोला हमला, का कुछ समय के लिए बेल पर बाहर है, उन्हें चिंता करनी चाहिए कि आजीवन कारावास में उनकी स्थिति कैसी रहेगी। बेल पर कुछ लम्हे लेकर जेल से बाहर आए, उन्हें ये चिंता करनी पड़ेगी कि आजीवन कारावास में उनकी स्थिति कैसी रहेगी। उधर बीजेपी के नेता अनिल विज ने अरविंद केजरीवाल की जमानत पर कसा तंज, कहा जो जेल गया था वो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल गया था और जमानत सिर्फ केजरीवाल की हुई है, मुख्यमंत्री अभी भी अंदर हैं। जो जेल में गया था वो मुख्यमंत्री केजरीवाल गया था, लेकिन जो जमानत हुई है वो केवल केजरीवाल की हुई है, मुख्यमंत्री अभी भी अंदर है। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने केजरीवाल पर बोला हमला, का अरविंद केजरीवाल जेल में जाकर के अपना मानसिक संतुलन खो बैठे हैं, देश के लोग पीएम मोदी को श्रद्धा और भक्ति के भाव से देखते हैं। केजरीवाल जी जेल में पहुंचने के बाद अपना मानसिक संतुलन खो बैठे हैं, अभी बेल पर है और केवल चुनाव तक के लिए हैं। और सीएम मोहन यादव का बड़ा दावा, कहा ऐतिहासिक जीत के साथ मध्य प्रदेश में 29 की 29 सीटें इस बार जीतेंगे। इंदौर और मालवा मोदी में हुआ, इंदौर ने अपने रिकॉर्ड तोड़ने का मन बना लिया है। बिहार के सीतामढ़ी में सीएम नीतीश कुमार ने एक बार फिर लालू परिवार पर जमकर हमला बोला है, कहा ये लोग कोई काम नहीं करते हैं, 9 बच्चे पैदा किए, बीवी को मुख्यमंत्री बना दिया, बेटे को मंत्री बना दिया, हम लोगों के लिए पूरा बिहार परिवार है। लोकसभा चुनाव के चौथे चरण के लिए कल डाले जाएंगे वोट, 10 राज्यों की 96 सीटों पर मतदान, आंध्र प्रदेश की सभी 25 सीटें और यूपी की 13 सीटों पर लगेगी वोटिंग की कतार। आप विधायक अमानतुल्लाह खान की बड़ी मुश्किलें, अमानतुल्लाह के बेटे की तलाश में पुलिस, नोएडा पुलिस ने अमानतुल्लाह के घर पर चस्पा किया नोटिस। मध्य प्रदेश के बड़वानी में लोकसभा चुनाव को लेकर अलर्ट, शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रशासन के अधिकारियों ने निकाला फ्लैग मार्च। जम्मू कश्मीर में एनआईए की ताबड़तोड़ छापेमारी, किश्तवाड़, रामबन समेत कई जिलों में एक साथ रेड, आतंकी कनेक्शन मामले में एनआईए कर रही है जांच। जम्मू कश्मीर पुलिस ने 5 आतंकियों के स्केच किए जा रहे। इन आतंकियों ने उधमपुर जिले के बसंतगढ़ इलाके में पाकिस्तान से घुसपैठ की। बसंतगढ़ मुठभेड़ मामले में पुलिस ने एक आतंकी के मददगार को किया गिरफ्तार। आतंकियों की सूचना देने वाले को 5 से 10 लाख रुपए इनाम की भी घोषणा। सूरत क्राइम ब्रांच ने मौलवी मामले में एक और आरोपी को गिरफ्तार किया है। हिंदू नेताओं को जान से मारने की धमकी देने वाले मोहम्मद अली को गुजरात पुलिस ने बिहार के मुजफ्फरपुर से गिरफ्तार किया है। और बढ़ते आगे, आपको बता दें प्रधानमंत्री मोदी की आज 2 राज्यों में ताबड़तोड़ रैली है। बंगाल और बिहार में प्रधानमंत्री मोदी करेंगे चुनावी जनसभा को संबोधित। बंगाल में 4 रैलियों को संबोधित करेंगे। उत्तर 24 परगना जिले के बैरकपुर, हावड़ा के पंचला और हुगली जिले के चिनसुरहा और आपको बता दें परसुरा में भी चुनावी रैलियों को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। बंगाल में चुनाव प्रचार के बाद पीएम मोदी आज शाम में पटना में करेंगे मेगा रोड शो। ये रोड शो डाक बंगला चौराहे से शुरू होगा, जो न्यू डाक बंगला रोड, एग्जीबिशन रोड चौराहा, कदम कुआं, उमा सिनेमा हॉल, साहित्य सम्मेलन, ठाकुरबाड़ी रोड होते हुए गांधी मैदान के पास उद्योग भवन जाकर के समाप्त होगा। गृहमंत्री अमित शाह का आज उत्तर प्रदेश में चुनावी प्रचार। यूपी के 3 जिलों में हुंकार भरेंगे अमित शाह। प्रतापगढ़, रायबरेली और गोंडा में बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में करेंगे वोटों की अपील। सीएम योगी आज यूपी के 3 जिलों में करेंगे तूफानी प्रचार। सीतापुर, बहराइच और अमेठी में जनसभा को करेंगे संबोधित। आयोजित जनसभा में वोट की करेंगे अपील। उत्तराखंड के चमोली में बद्रीनाथ धाम के खुले कपाट, भक्तों ने लगाए हर हर महादेव के जयकारे। सेना के जवानों ने किया बैंड प्रदर्शन। वैदिक मंत्रोच्चार के साथ बद्रीनाथ धाम के खुले कपाट, बद्री विशाल के जयकारे से गूंज उठा पूरा धाम। दर्शन के लिए उमड़ी श्रद्धालुओं की भारी भीड़। वाराणसी दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने काशी विश्वनाथ दरबार में पूजा अर्चना की। हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला पहुंचे दलाई लामा मणि डूंगडू प्रार्थना सत्र में शामिल हुए।